आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कला संबंध हमें बताना है। जब यहाँ पे दिए गए एफ बराबर एफ आर, एफ छोटा है एफ आर से, एफ बड़ा है एफ आर से, जहाँ एफ आर यह है अनादि आवृत्ति को दर्शाता है। अब यहाँ पे जो मुख्य आवृत्ति तथा अनादि आवृत्ति में हम संबंध दिखे तो हमें जो इस प्रकार से अगर देखें तो इनका ग्राफ यदि हम प्रदर्शित करें तो प्रतिघात के साथ मान लीजिए हम यहाँ पे एक सेल तथा एक सी अर्थात जो है धारती तथा प्रेरक की प्रतिघात लेते हैं एक सी तथा एक सेल के रूप में से आवृत्ति के साथ जब ग्राफ बनाए तो हमें पता है क्या प्राप्त हो जाता है, एक सेल बराबर हमें प्राप्त हो जाता है ओमेगा गुणित एल या 2 पाई एफ गुणित एल के रूप में। तो यहाँ से एक सेल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यह जो अनुक्रम अनुपाती प्राप्त होता है आवृत्ति के। इसी प्रकार एक सी बराबर क्या प्राप्त होता है हमें, 1 ओमेगा गुणित सी, हम लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ गुणित सी के बराबर। तो यहाँ से देख सकते हैं हम जो धारती प्रतिघात है यह जो व्युत्क्रम अनुपाती प्राप्त होता है आवृत्ति के। इस प्रकार से अर्थात आवृत्ति का मान जब बढ़ता है तो एक सी का मान जो है कम हो जाता है। तो हम देखिए एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों के मान बराबर होते हैं अर्थात एक सेल का मान जो है एक सी के बराबर प्राप्त होता है। इसे हम जो है अनादि आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाती है एफ आर जो है अनादि आवृत्ति जो प्रश्न में हमें दिया गया है। तो अब इनका ग्राफ देखें तो आवृत्ति का मान जब एफ आर के बराबर होगा तो मान लीजिए इस बिंदु पर यहाँ पे एक सेल तथा एक सी के मान बराबर है, इसे हम जो अनादि आवृत्ति कहेंगे इस प्रकार से एफ आर के रूप में। अब जैसे हमने बताया आवृत्ति का जब मान जो है कम होता है, ठीक है, तो एक सी हमें प्राप्त होता है अर्थात इस स्थिति में देखिए हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। यह मान क्या दर्शाता है, यह जो है इस प्रकार से एक सी को दर्शाता है। उसी प्रकार जब आवृत्ति का मान बढ़ते जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, इस प्रकार से जो है प्राप्त हो जाता है एक सेल के रूप में। तो एक सेल देख सकते हैं इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब दोनों के बीच हम ग्राफ देखें तो आवृत्ति के साथ हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब प्रथम स्थिति देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है हमें जब एफ का मान जो है एफ आर के मान के बराबर होता है अर्थात एफ बराबर एफ आर। तो जैसे हमने बताया जो आवृत्ति का मान जो है इस प्रकार से अनादि आवृत्ति एफ आर के बराबर होगा तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक सेल तथा एक सी के मान जो है बराबर प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो कलांतर है जिसे हम किससे दर्शाते हैं, tan फाई से, तो फाई क्या दर्शाते हैं, यहाँ पे कलांतर को दर्शाता है। तो इसी का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि कलांतर का देखिए मध्य कला संबंध बताना है। जब हमें इस प्रकार से स्थितियां दी गई है तो हमें प्राप्त हो जाता है, तो tan फाई करें हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है एक सेल ऋण एक सी बटे आर के बराबर। अब दोनों के मान यहाँ पे बराबर है तो एक सेल ऋण एक सी का मान क्या हो जाएगा, हमें जो है 0 के बराबर प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, tan फाई का मान जो है 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से फाई का मान क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं 0 प्राप्त हो जा रहा है। तो प्रथम स्थिति में जो धारा तथा वोल्टा के बीच कलांतर का मान प्राप्त हो जाता है। तो यह कौन सी स्थिति में प्राप्त हो जाता है, जब परिपथ जो है प्रतिरोध का होता है या अनादि स्थिति में हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार द्वितीय स्थिति दी गई जब एफ का मान जो है एफ आर से कम होता है। तो द्वितीय स्थिति जैसे हमने बताया एफ का मान क्या होता है, एफ आर से कम होता है। तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, एफ आर से कम कब होगा, एफ का मान इस दिशा में प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक सी का मान क्या होगा, अधिक होगा एक सेल के मान से। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं हमें प्राप्त हो जाएगा एक सी का मान अधिक होगा एक सेल के मान से। तो पुनः यहाँ पे जो सूत्र हमने उपयोग किया है tan फाई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं एक सेल ऋण एक सी बटे आर से क्या हो जाएगा, एक सी का मान अधिक है तो यहाँ क्या मान प्राप्त हो जाएगा, यह हमें ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा। जैसा हम देख सकते हैं तो यहाँ से फाई का मान हमें क्या प्राप्त होगा, यह जो है ऋणात्मक प्राप्त होगा। फाई का मान ऋणात्मक का प्राप्त हो जाए जब हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से परिपथ जो है कौन सा होता है, संधारित्र का परिपथ होता है। संधारित्र युक्त परिपथ यदि प्राप्त हुआ, ठीक है, यह हम कह सकते हैं संधारित्र प्रभावी यदि परिपथ है तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा जो कलांतर है इसका मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। उसी प्रकार तृतीय स्थिति यहाँ पे देखिए देख सकते हैं जब एफ का मान अधिक होता है एफ आर से, तो एफ का मान किस दिशा में अधिक है, देख सकते हैं यहाँ पे एफ का मान अधिक होगा एफ आर से। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें देख सकते हैं एक सेल का मान अधिक प्राप्त हो जाएगा एक सी अर्थात जो है प्रेरक प्रतिघात का मान जो है धारती प्रतिघात के मान से अधिक होगा। तो तृतीय स्थिति देखिए एफ का मान अधिक होगा एफ आर से, तो यहाँ से प्राप्त हो जाता है एक सेल का मान अधिक प्राप्त हो जाता है एक सी से। तो tan फाई बराबर क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, ये हमें पता है एक सेल ऋण एक सी बटे आर के बराबर। तो एक सेल का मान अधिक है तो यहाँ मान क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें धनात्मक प्राप्त होगा। तो यहाँ से फाई का मान भी क्या प्राप्त होगा, हमें धनात्मक ही प्राप्त होगा। तो यह जो परिपथ हमें क्या प्राप्त होता है, अगर कलांतर फाई का मान धनात्मक यदि प्राप्त हो रहा है तो यह जो है प्रेरक प्रभावी हमें परिपथ प्राप्त हो जाता है। इसमें अर्थात प्रेरक का प्रभाव अधिक होगा। तो इस प्रकार से जो तीनों स्थितियों में हमें जो कलांतर पूछा गया था इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है तीनों स्थितियों के लिए कलांतर का मान, जैसा हम देख सकते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का जो उत्तर प्राप्त हो जाता है। प्रथम स्थिति में कलांतर 0 डिग्री, दूसरी स्थिति में देखिए यहाँ पे अगर एफ आर का मान एफ से जो है
अधिक होता है तो यहाँ पे ऋणात्मक प्राप्त होता है। उसी प्रकार एफ आर का मान यदि एफ से कम है तो यहाँ पे धनात्मक हमें प्राप्त हो जाता है। उस प्रकार परिपथ भी हमें प्राप्त हो जाते हैं तीनों स्थितियों के लिए। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।